बाल अवस्था से ही हो सकता है। और अभ्यास अगर हो गया तो ये कभी छूटेगा नहीं। शरीर छूट जाएगा लेकिन भजन का अभ्यास नहीं छूटेगा। संकीर्तन सम्राट श्री मुरलीधर मल्होत्रा जी हुए गाजियाबाद के। पिछले 2-3 वर्ष पहले ही शरीर उनका शांत हुआ है। संकीर्तन सम्राट की उपाधि थी महाराज उनके पास। जब गाते थे तो ऐसा लगता था साक्षात प्रिया प्रीतम उनकी गोद में बैठ के खेल रहे हैं, ऐसा भाव। और मुरलीधर मल्होत्रा जी का ऐसा स्वभाव था, बहुत वृद्ध थे, लगभग 90 वर्ष की आयु रही होगी उनकी। तो मैं जब उनके पास जाता था तो इतना मेरे से उनका प्रेम था कि 2-2, 3-3 घंटे उनके पास बैठा रहता था। गाजियाबाद के रहने वाले थे, वहां से सब छोड़ छाड़ के यहाँ मोती झील के पास राधा माधव आश्रम है, यहाँ रहते थे। तो अंत समय में उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि एक शब्द उनके मुख से नहीं निकलता था। कोई कुछ कहता था तो समझ नहीं पाते थे, सुन नहीं पाते थे, देख नहीं पाते थे। बिल्कुल माइंड जीरो हो गया एकदम। कोई सामने चला जाए उसको पहचानते नहीं थे। और जब उनका अंत समय आया, एक दिन पहले, जिस दिन शरीर छोड़ा है उससे एक दिन पहले, और कीर्तन करने के लिए सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, कुर्सी पर वो बाबूजी को बैठा दिया। और जब कीर्तन हुआ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जिनको कई दिन से, कई महीनों से बिल्कुल अनकॉन्शियस थे, लेकिन जैसे ही कीर्तन चालू हुआ महाराज जोर जोर से कीर्तन गाने लगे अपने मुख से, पैरों को चलाने लगे, हाथों को चलाने लगे। जिस दिन शरीर छोड़ा उससे एक दिन पहले की बात है, लॉकडाउन की बात है शायद, है ना। अब ये क्या था? ये बालपन की अवस्था से किए हुए भजन का चमत्कार है कि बाल अवस्था से ही परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाई श्री के सानिध्य में रहे थे। भाई श्री स्वयं एक गृहस्थ संत महाराज। तो बाल अवस्था से अभ्यास था तो भजन चलता रहा और अनकॉन्शियस माइंड में भी करंट दौड़ गया। भजन सुनते, कीर्तन करने लगे, भजन गाने लगे। यही भजन का चमत्कार है। तो बाल अवस्था से ही भजन हो सकता है।